2.4 एक्सरसाइज 2.4 को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ। मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक अर्थमेटिक और एक ज्योमेट्री। जो हम पढ़ते हैं वो अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भी ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी। अब इन दोनों में अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में रिलेशन क्या है, वो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिलेशन होता है वो देखते हैं। अब यहाँ देखिए, रिप्रेजेंटेशन होल नंबर बाय लाइन सेगमेंट। मुझे होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है किसके थ्रू? लाइन सेगमेंट के थ्रू। वो कैसे होता है ये देखिए। देखिए, ज्योमेट्री का मतलब ग्राफ, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ों से है। वन है, वन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? नंबर लाइन पे, ओनली पॉइंट, ठीक। नंबर लाइन यही होती है, आपने पढ़ा होगा। इस पे कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ वन को? ऐसे ही तो करता हूँ, ओनली वन को। ये देखो, ये पॉइंट, एक एक ही तो है नंबर, ये ओनली वन, ठीक। तो वन को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? ओनली पॉइंट से। पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती, विड्थ नहीं होती, हाइट नहीं होती, ठीक। अगर मुझे टू को रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे तो कैसे करूँगा? ये रहा नंबर लाइन, ये वन पॉइंट एंड ये टू पॉइंट, ठीक। दो पॉइंट है तो एक लाइन खींचो और एक का स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो और दूसरे का एंड पॉइंट। ऐसे तीन को करना है तो वन, टू एंड थ्री, ठीक। ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे, समझ गए आप? ये 4 पॉइंट हो गए, इक्वल डिस्टेंस ले लेना इनके बीच की, ठीक। बाकी आगे आप एंड सो ऑन। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन होल नंबर बाय रेक्टेंगल। अब देखिए, होल नंबर को रेक्टेंगल पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे 6 एंड 8 है, रेक्टेंगल यही होता है जिसकी ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती हैं, उसको रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, 6 को मैंने रिप्रेजेंट करना है। देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसे बीच में से निकाल दो, ठीक। दो पॉइंट हो गए, तीन और एक चार, चार हो गए। बाकी दो कहाँ से आएंगे? एक ये ले लो, एक मिनट, ये देखिए, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन, चार, ठीक। अब दो पॉइंट और चाहिए 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक मैंने ये ले लिया, आ गए पॉइंट। कितने हो गए? 3 ऊपर और 3 नीचे। इसको बोलते हैं, इस साइड बोलते हैं रो, इस साइड को बोलते हैं रो, और जो ऐसे चलता है इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। कितनी रो हो गई? 1 एंड 2, 2 रो एंड कॉलम कितने हो गए? 3। जब भी हम रेक्टेंगल पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे। इसको हम डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मैंने रेक्टेंगल ऐसे बना लिया, ये देखो वही सेम चीज़ है, बस इसको रोटेट कर दिया। ये 4 पॉइंट तो होते ही हैं, 5 एंड 6। अब देखो, इसमें कितनी रो हो गई? 1, 2 एंड 3, और कॉलम कितने हैं? 2, बस 1 एंड 2, यही डिफरेंस है। ऐसे 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, 8 को रेक्टेंगल ही ले लिया मैंने एक, ये रहा रेक्टेंगल, ठीक। 4 पॉइंट तो होंगे ही। अब कैसे? अब आप क्या करो, ऐसे कर दो, ठीक। देखो, दो रो ही हैं और कॉलम कितने हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। अब काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। अब इसको रोटेट कर दो, सेम चीज़ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा इसमें, ऐसे ही करना है आपको। अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर का तो सीधा फंडा है, 4 है। स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड, चारों साइड इक्वल होती हैं, ऐसी होती हैं। इसको तो सिंपल है, 4 है ये, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब 9 को कैसे करेंगे? ये रहा स्क्वायर आपका, ठीक। जितना इस साइड पे होगा उतने ही नंबर इस साइड पे होंगे। इस साइड पे कितने लिए मैंने?
3 ले लिए, तो इधर भी कितने लेने पड़ेंगे? 3। देखो 3 एंड 3 कितना हुआ? 9। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक बीच में ले लो, ये देखो, ये अब आ जाएगा समझ में आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीच में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो गए 9। अब देखो 16 कैसे होगा। 16 देखो, 16 में एक और ले लेना रो। 16 है, अगर मैंने 4 ऊपर ले लिया 1 2 3 4, तो 4 इधर लेने पड़ेंगे। देखिए काउंट कर लो आप, सेम आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने हो गए? 16। अब स्क्वायर हो गया। अब आते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को? ज्योमेट्री में पॉइंट के अकॉर्डिंग। ट्रायंगल यही होता है, ये तो सिंपल है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। ठीक है, 3 ऐसे हो गया। अब ये वाला कैसे होगा? 6 में राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि इसकी दो साइड इक्वल होती हैं। कौन सी? ये वाली और ये वाली। अब मुझे 6 बनाना है। ठीक है, 1 2 एंड 3, ये तो हो गया। अगर मैं इसको ये वाली एक ये और ले लूँ, ऐसे ही करना है। ठीक, 3 में ऐसे 6 और 6 से ऊपर जितना बढ़ता रहेगा ऐसे करना है। इसके इक्वल मतलब यहाँ भी 3 पॉइंट होने चाहिए और यहाँ पे भी 3 पॉइंट होने चाहिए। इस जो इक्वल वाली साइड है ये वाली और ये वाली, यहाँ पे तीनों पे दोनों पे सेम पॉइंट होने चाहिए। 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 3 और एक 6। ऐसे ही देखो 10 कैसे होगा, बना लो। सेम चीज़ मैंने बताया कि इसमें और इसमें सेम पॉइंट होने चाहिए। देखो 1 2 3 4, ठीक, 5 एंड 6। ठीक है, ये देखो 7 8 9 एंड 10। ठीक, सेम पॉइंट आ गए। देखो जितने यहाँ हैं 4 उतने ही इस पे हैं 4 4 5 6 7 8 9। एक और ले लो कोई 10। देखो यहाँ बस 2 ही पॉइंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तभी तो 10 हुए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये 4 3 2 ऐसे कम होते रहेंगे। जैसे ये 4, यहाँ 4 पॉइंट, यहाँ पे इस वाली पे 3, इस पे 2, फिर 1, ऐसे होगा। ठीक है, 4 3 7 और 3 10 ऐसे होगा। अब मैंने बता दिया है, आपको क्वेश्चन करने हैं।